अच्छा, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। जस्ट हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल की थी, उसमें क्या था कि आपके पास यहाँ पे जस्ट सी था और यहाँ पे आपके पास 7n आ रहा है, ठीक है। बाकी आपकी सारी की सारी डेफिनेशन वही है, आपका जो बेस कंडीशन है वो भी यही है। तो आपने जहाँ पे जस्ट, क्योंकि जब डेफिनेशन में आपके पास यहाँ पे n आया था, यहाँ पे एन सी आ रहा था, डेफिनेशन में यहाँ पे n-1 आया, बाकी ये चीजें तो वही होंगी, यहाँ पे आपके पास n-1 और c देना आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम अगर सपोज कर लेते हैं कुछ भी वैल्यू, सपोज n इक्वल टू 5 रख लेते हैं, तो t ऑफ 5 हमारे पास इक्वल टू t ऑफ 4 और देन प्लस 4c आ जाएगा। देन t ऑफ 4 जो हमारे पास होगा वो इक्वल टू t ऑफ 3 प्लस 4c, ये ऊपर वाला 5c होगा, ठीक है। देन उसके बाद t ऑफ 3 जो है हमारे पास होगा वो इक्वल टू t ऑफ 2 प्लस 3c। कोई स्टेप समझ ना आए तो बताएं, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपके सारे टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। t ऑफ 1 प्लस 2c, देन t ऑफ 1 जो है हमारे पास वो इक्वल टू t ऑफ 0 प्लस 1c होगा, या फिर सिंपल c हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब t ऑफ 0 हमारे पास आ गया है, तो आगे मजीद हमें फर्दर जो है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये डेफिनेशन हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पे हम इसको कट कर सकते हैं, तो t ऑफ 4 से कट आउट हो जाएगा, ये इससे कट आउट हो जाएगा, देन ये इससे कट आउट हो जाएगा, देन ये आपका इससे कट आउट हो जाएगा। तो आइट्रेशन मेथड में जिससे आपको बताया कि एट द एंड आपके पास सिंपल जस्ट यही टी की फॉर्म में आपके पास स्टार्टिंग वाला बचेगा और टी की फॉर्म में आपके पास जो एंड वाली बेस कंडीशन होगी वो बचेगा। बाकी अगर कोई कांस्टेंट है आपके पास तो वो बच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास n-1 कैसे आया है। अच्छा, ये ना आपकी अभी आपको लास्ट टाइम भी आपको जब हम लोगों ने ये पढ़ा था तो आपको कहा था कि ये कुछ जो हमारे पास डेफिनेशन पहले से गिवन है, हमने यहाँ पे भी ये नहीं देखे कि हमारे पास एक्चुअली डेफिनेशन आई कैसे हैं, ठीक है। जब हमने रिकर्जन ट्री का पढ़ा था तो हमने एक प्रिंट फंक्शन का कोड था, हमने उस फंक्शन के थ्रू देखा था कि हमारे पास डेफिनेशन कैसे आ रही है, ठीक है। तो उस वक्त हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी के फेज में थे, तो उस वक्त हमारे पास ये डेफिनेशन थी। अच्छा, ये आप ये वाला पूछ रहे हैं, मैं आपको ये बता देता, ठीक है। आपको ये n-1c आपका जेनिश ये इस तरह है कि यहाँ पे देखो, अगर आप जो हमारे पास डेफिनेशन थी, बाय डेफिनेशन अगर हम लोग देखें यहाँ पे ऊपर जो हमारे पास डेफिनेशन है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपकी होगी, यहाँ पे n था तो आपका यहाँ पे n-1 आएगा, ठीक है। मीन्स कि जो वैल्यू होगी उससे एक माइनस कम हो जाएगी, उससे यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एक कम हो जाएगी, और यहाँ पे c के साथ आपकी वही वैल्यू मल्टीप्लाई होगी जो कि यहाँ पे n की फॉर्म में वैल्यू होगी। देन हम लोग जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास n-1 है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जब फाइंड करेंगे तो n-2 में जब -1 करेंगे तो ये n-2 बन जाएगा, और यही n-1 को हमने c से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका n-1 c से मल्टीप्लाई होगा तो ये n-1 बन जाएगा, ठीक है। उसी को हमने यहाँ पे भी एग्जाम्पल में भी देख लिया है, तो आपका ये 4c 3c 1/1 जो है आपका कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अब देन यहाँ पे इसको हम बाकी सारे कट आउट हो गए। आपका आइट्रेशन मेथड में आप लोगों ने याद रखना है कि आपकी हर दफा जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगी रहेगी वो क्या होगी आपकी, एक तो स्टार्टिंग जो आपके पास एन का जो एन की लिमिट है वो होगी, जो भी एन का नंबर है, ठीक है। और उसके बाद जो एट द एंड जो आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, जो आपकी बेस कंडीशन है आपकी वो होगी, और देन जो आपके पास कांस्टेंट है या फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये मेन चीजें आपके पास यहाँ पे होंगी। अच्छा, देन उसके बाद इसको अगर हम यहाँ पे अगेन ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टी ऑफ 5 जो है वो इक्वल टू टी ऑफ 0 प्लस क्या होगा 5c प्लस 4c प्लस 3c प्लस 2c प्लस 1c, या जस्ट सिंपल c कर लेते हैं।
तो ये आपके पास आ जाएंगी। देन टी ऑफ 5 हमारे पास इक्वल टू, अगर हम टी ऑफ 0 की वैल्यू देखें, टी ऑफ 0 हमारे पास इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास ये सारे कॉमन आ रहे हैं, तो सी को कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास टी ऑफ 5 इक्वल टू सी ऑफ, इसको हम अगर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमने 1 टू n नंबर ऐड करने हो, क्योंकि यहाँ पे तो 5 है हमारे पास n, तो n आपका कुछ भी हो सकता है, आपका 500 भी हो सकता है, तो आपका 500 से लेके 1 तक आपके सारे के सारे ऐड होते जाएंगे। तो अगर हमने 1 टू 5 नंबर ऐड करने हो, तो वो हमारे पास फार्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो फार्मूला वो लगेगा वो आपका, अब यहाँ पे अगर हम एन की, अब 5 की जगह यहाँ पे मैं एन पुट करता हूँ, तो आपका ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ एन जो है वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू सी, यहाँ पे आपके पास एन होगा 5 की जगह, देन उसके बाद एन माइनस 1 होगा, देन उसके बाद आपका एन माइनस 2 होगा। ठीक है, जो भी आपके पास, और सो ऑन चलते चलते ये आपका 1 तक जाएगा। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। तो अब यहाँ पे आपका फार्मूला क्या लगेगा, वही n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वाला। टी ऑफ एन जो है, मैं यहाँ से इसको इस साइड पे लिख लेता हूँ आगे क्लियर हो जाए। तो ये आपके पास टी ऑफ एन जो है वो इक्वल टू सी, और देन यहाँ पे आपके पास ये सारे मल्टी ऐड हो रहे हैं, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देन उसके बाद टी ऑफ एन इक्वल टू सी, और ये आपके पास जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास एन स्केयर प्लस एन आ जाएगा, ये एन स्केयर है। ठीक है, और ये देन डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा फंक्शन है आपके पास वो एन स्केयर है, तो आप टी ऑफ एन को जो हो यहाँ पे इक्वल इक्वल टू फिगर ऑफ एन स्केयर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने कोई ना कोई एन की वैल्यू सपोज करके यहाँ पे सॉल्व किया है, इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं। तो आपके पास n की वैल्यू हमने कोई भी सपोज नहीं की, आप इसको n माइनस 1 एन सी, देन n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। अभी चलते चलते टी ऑफ 0 तक हम लोगों ने पहुंचानी है, तो टी ऑफ 2 तक भी आएगा, टी ऑफ 1, देन टी ऑफ 0 तक आएगा। तो नेक्स्ट जब आपके पास टी ऑफ 2 होगा, तो अब यहाँ पे देखें जो भी आपके पास जिसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं वही चीज सी से मल्टीप्लाई हो रही है। जब टी ऑफ 0 टी ऑफ 2 हम मल्टीप्लाई फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे टी ऑफ 2 ही हमारे पास सी से मल्टीप्लाई होगा। टी ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो टी ऑफ जो 1 की वैल्यू थी वो यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई होगी। तो एट दी एंड क्या होगा, ये और ये कट आउट हो जाएंगे, देन ये और यहाँ पे कुछ होगा वो कट हो जाएगा, देन यहाँ पे और यहाँ पे ये कट हो जाएगा, और ये कट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एट दी एंड जस्ट ये जो आपके पास सिंपल टी ऑफ एन था, वो जो आपके पास बेस कंडीशन थी वो बचेगी, और देन जो आपके पास कांस्टेंट थे वो आपके पास बचे थे। ठीक है, देन उसके बाद जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास यही चीजें जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ी है कि टी ऑफ 0 आएगा, और देन सी से आपके 1 टू n नंबर मल्टीप्लाई ऐड हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, देन वो उनमें एडिशन हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि हमने सी को कॉमन लिया हुआ है। देन इसके लिए फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फार्मूला है हमारे पास। इसको जब हम मल्टीप्लाई आपस में ओपन करेंगे तो आपके पास ये एन स्केयर सबसे बड़ा फंक्शन आता है, तो आपके पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी वो आपके पास बिग ऑफ एन स्केयर ही आएगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है। तो अभी मीटिंग में एंड करता हूँ यहाँ से।